सुरू आहे बादशाह 11 विरुद्ध दुसऱ्या बाजूने आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अर्थात त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा संघ। नाणेफेकीचा कौल गेला होता त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा संघाकडे आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा घेतलेला निर्णय आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलंय ते अर्थात आपण बघतोय बादशाह 11 संघाला या सामन्यामध्ये। एकंदरीत सामन्याचा जर विचार करायला गेला पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धाव काढली आहे, एकेरी धावाने आपल्या डावाची सुरुवात केली। अदनान डावाला एकंदरीत सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळत आहे। जो संघ हा सामना हरेल त्याचं या स्पर्धेतलं आव्हान हे संपुष्टात जाणार आहे। शुभमने खेळलाय फटका मिड विकेट क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक येतोय, शुभमची खेळी समाप्त करतोय प्रथमेश गावडे याला पहिली सफलता मिळते। दुसऱ्या चेंडूवरती शुभम बॅक टू द पॅव्हलियन डीजे। धाव खर्ची घालल्यानंतर त्या ठिकाणी दुसऱ्या चेंडूवरती एकंदरीत आपण बघतोय सफलता प्राप्त केली आहे। शुभमची खेळी या ठिकाणी त्याने समाप्त केली आहे। या सामन्याबद्दल मी बोलत होतो अस्तित्वाची लढाई आहे, करो या मोरोचा मुकाबला आहे। जो संघ सामना जिंकेल त्यांना संधी मिळणार आहे ती अर्थात पुढच्या सामन्यामध्ये खेळण्याची, ती अर्थात केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाविरुद्ध। आणि जो संघ सामना हा हरेल त्याला मात्र या स्पर्धेतला आपला गाशा हा गुंडाळावा लागेल, मैदानाबाहेर घराच्या दिशेने रस्ता पकडावा लागेल। अशी अस्तित्वाची लढाई या मैदानावरती सुरू आहे। दोन संघादरम्यान एका बाजूला दिसतोय बादशाह 11 संघ तर दुसऱ्या बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय तो अर्थात त्रिशा स्पोर्ट्स अण्णा पाटकर यांच्या मालकीचा त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा संघ। 2 धावा धावफलकावरती लागल्यात। पहिल्या षटकातले पहिले 3 चेंडूंचा खेळ समाप्त झालाय। बिनबाद 2 असे 1 गडी बाद 2 असे एकंदरीत धावसंख्या धावफलकावरती बादशाह 11 संघाची या सामन्यामध्ये। यावेळी ओवेसनं मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलाय जरूर। मिड विकेटच्या दिशेने फटका टोलवायचा हा प्रयत्न ओवेस शाहचा एकंदरीत या मैदानावरती प्रथमच्या गोलंदाजी विरुद्ध आपल्याला पाहायला मिळाला। बघता बघता पहिल्या षटकातल्या पहिल्या 4 चेंडूंचा एकंदरीत खेळ देखील समाप्त होतोय आणि 4 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 1 गडी बाद 2 अशी एकंदरीत धावसंख्या ही धावफलकावरती। पुढचा चेंडू लॉफ्टेड फटका गेलाय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक टॅगेने दिसतोय त्याच्याकडनं चेंडूला अडवलं तर परतीची फेक केली जाते तोपर्यंत एका धावेची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती घातली गेले। धावसंख्यावरून पोहोचली 3 वर। 3 धावा एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यात। पहिल्या षटकातल्या पहिल्या 5 चेंडूंचा एकंदरीत खेळ जो की या मैदानावरती समाप्त झाल्यानंतर षटकातला अंतिम चेंडू शिल्लक आहे आणि अंतिम चेंडू घेऊन मैदानावरती सज्ज होतोय पॉवर प्लेच्या या षटकातला प्रथम गावडे सज्ज होतोय सामना करेल प्रणित सावंत। अतिशय सुंदर चेंडू प्रणितनं त्या ठिकाणी फ्लिक करण्याचा प्रयत्न केला परंतु या प्रयत्नात त्याला आलेलं दिसतं अपयश। परिणामी चेंडू गेलेला दिसतोय तो निर्धाव। बघता बघता पहिल्या षटकाचा खेळ हा मैदानावरती समाप्त होतोय आणि पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर धावफलकावरती धावा झाल्यात त्या फक्त 3 धावा एका षटकाच्या सांगते करी विजय। बघणं महत्वपूर्ण। गोलंदाजीच्या मोर्चावरती करण हा सज्ज होताना दिसतोय। वैयक्तिक कोणातलं पहिलं षटक संघातर्फे दुसरं षटक सज्ज होतोय करण गोलंदाजीच्या मोर्चावरती। तर फलंदाजीच्या मोर्चावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय ओवेस शाह नावाचा फलंदाज। बऱ्याच दिवसानंतर ओवेस शाह आपल्याला मैदानावरती दिसतोय। लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये एक भरघोस असं योगदान भरीव असं योगदान ओवेसनं सावंतवाडीसाठी दिलंय।
कट केलाय चेंडू, चेंडू जातोय निश्चितपणे घोषितच्या स्वरूपातल्या केवळ एकेरी धावेसाठी. एकेरी धावेने संघाची धावसंख्या बदलली, धावसंख्या येऊन पोहोचले एकंदरीत 4 धावांच्या टप्प्यावरती एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. सावध सुरुवात मी म्हणतो 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये तृषा स्पोर्ट्स बांदा संघाविरुद्ध ती आपल्याला पाहायला मिळत आहे बादशाह 11 संघाचे. दोन्ही संघाच्या दृष्टीने मी मगाशीच म्हटलं की अस्तित्वाची लढाई या स्पर्धेमध्ये या ठिकाणी आपलं आव्हान जिवंत ठेवायचं असेल तर या सामन्यामध्ये विजय मिळवणं हे क्रमप्राप्त असेल. त्यामुळे दोन्ही संघ एकंदरीत एक मजबूत या ठिकाणी आपल्या मनसुब्यानं या मैदानावरती उतरलेले दिसत आहेत. ब्लॉकमध्ये टाकलं चेंडू हलक्या स्थानिकाने ड्राईव्हचा फटका. चेंडू गेलाय निश्चितपणे कव्हर पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये. पहिली धाव पूर्ण होते, थोडासा फंबल त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षकांना आपल्याला पाहायला मिळालं आणि त्याचंच रूपांतर त्यानं एकेरी धावेचं रूपांतर हे 2 धावांमध्ये या मैदानावरती पाहायला मिळालं आणि धावसंख्या या 2 धावेनं येऊन पोहोचली 6 वरती एकंदरीत ती अर्थात एका गड्याच्या मोबदल्यात. फुलटॉस चेंडू मारलाय फटका डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. चेंडू निश्चितपणे त्या ठिकाणी जाईल सीमा पार. षटकार डीजे धावसंख्या 12 वरती येऊन पोहोचली. 12 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. काय सुंदर या ठिकाणी आक्रमण प्रणीत सावंतचं. जी धावसंख्या थोडीशी रोडावलेली वाटत होती षटकारानं ते काम केलंय. पुन्हा एकदा मोठा फटका हेलिकॉप्टर मिनी हेलिकॉप्टर डीप मिड विकेट सीमा क्षेत्राबाहेर. बॅक टू बॅक षटकार बाय प्रणीत सावंत डीजे. एकंदरीत एका गड्याच्या मोबदल्यात दुसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती प्रगतीपथावर. प्रणीत सावंत एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतोय हा फलंदाजीच्या मोर्चावरती ज्याने या षटकात सलगच्या 2 चेंडूवरती 2 षटकार लगावलेत. यावेळी मात्र थोडंसं कमबॅक केलं जात आहे. हलक्या हाताने फेट चेंडू टोलवला जातोय. ऑन ड्राईव्हचा फटका चेंडू गेलाय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये. एका धावीची भर नक्कीच संघाच्या धावफलकावरती घातली गेली. धावसंख्या येऊन पोहोचली 19 वर. एका गड्याच्या मोबदल्यात दुसऱ्या षटकाचा खेळ प्रगतीपथावर. मालवणी माणसं जो मालवणी ब्रँड प्रतीक स्पोर्ट्स यांच्याकडनं या स्पर्धेसाठी देखील बहुमूल्य अशी मदत आली आहे. शेवटच्या दिवशी जे जे सामने होतील अर्थात क्वार्टर फायनलचे 4 सामने, सेमीफायनलचे 2 सामने, फायनलचा 1 सामना, या सामन्यातील सामनावीरासाठी आकर्षक टी शर्ट प्रतीक स्पोर्ट्स कडनं या ठिकाणी पुरस्कृत केलेला आहे. त्याचबरोबर स्पर्धेचा बेस्ट बॉलर, बेस्ट फिल्डर, बेस्ट बॅट्समन, त्याचप्रमाणे मालिकावीरासाठी देखील आकर्षक टी शर्ट प्रतीक स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा मालवणी माणसाचं मालवणी ब्रँडचे सर्व प्रतीक स्पोर्ट्सचे सर्व प्रतीक सावंत यांचं मनपूर्वक या ठिकाणी आभार आम्ही व्यक्त करतोय की त्यांनी बहुमूल्य अशी मदत या स्पर्धेकरता अंतिम दिवसामध्ये केली. त्याचप्रमाणे आत्ताच आम्हाला माहिती मिळते की समालोचकांसाठी देखील टी शर्ट प्रतीक सावंत यांनी देण्याचं मान्य केलंय. त्याबद्दल प्रतीक सावंत आपलं देखील पुन्हा एकदा मनापासून या ठिकाणी आभार व्यक्त करतोय. ओवेश शाह बाद झालाय. एकंदरीत दुसरा हादरा संघाला बसलाय. धावसंख्या धावफलकावरती लागली आहे ती अर्थात 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर आम्हाला माहिती देत आहेत 19 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन फलंदाज अरुण लठ्ठे मैदानावरती गेलाय. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती 2 षटकांचा खेळ मैदानावरती समाप्त झालाय. नवीन फलंदाज अरुण मैदानावरती. स्ट्राईक एंडला मात्र प्रणीत सावंत. नवीन षटकाची सुरुवात डाव्या यष्टीच्या बाहेर टाकलेला चेंडू. पंचांचा निर्णय दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे होतोय. हा चेंडू स्क्वेअर असल्याचा. स्क्वेअरच्या स्वरूपात एक अवांतर धावाने संघाची धावसंख्या बदलली. धावसंख्या 20 धावांच्या टप्प्यावरती बघता बघता येऊन पोहोचले. तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती हा प्रगतीपथावरती. 2 गडी बाद 20 गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. विशाल हा नावाचा गोलंदाज गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज. पुल केलाय फटका जाईल घोषितच्या क्षेत्रातल्या फक्त एकेरी धावेसाठी.
कारण फलंदाजाच्या पाठीमागं विकेट किपरच्या दिशेने जे क्षेत्र आहे या मैदानावरती ते घोषित क्षेत्र आहे आणि त्या ठिकाणी चेंडू आपण किती लांब जरी टोलावला तरी त्यावेळी फक्त एकच धाव आपल्याला त्या ठिकाणी धावफलकावरती ज्याची नोंद केली जाऊ शकते आणि तिसरी एक धाव ज्याची नोंद धावफलकावरती केली गेली. धावसंख्या येऊन पोहोचली 21 वर 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एकंदरीत तिसरा षटकाचा खेळ जो की या मैदानावरती हा प्रगतीपथावर. गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज पुन्हा एकदा विशाल सज्ज होतोय. सामना करतोय अरुण लठ्ठे हा फलंदाजीच्या मोर्चावर. अरुणनं फटका खेळलाय, फटका फसलाय की काय? डीप स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, झेल टिपतोय. अरुण लठ्ठे मैदानावरती केवळ हजेरी लावण्याचं काम ज्यांनी केलं. जसा आला मैदानावरती तसा मैदानाबाहेर परतला. मालवणी म्हणीची पुन्हा एकदा आठवण झाली. सोमा इलो आणि पाठपुरावा फिरान गेलो अशी मैदानावरची परिस्थिती. बाद होतोय फलंदाज अरुण. तिसरा हादरा संघाला बसतोय. संघाची धावसंख्या 21 डीजे. सागर पाटील याची वर्णी ही मैदानावरती लागते. सागर पाटील मैदानावरती विशाल याला सफलता. या षटकात जर विशालचा विचार करायला पहिला चेंडू स्वेर, दुसऱ्या चेंडूवरती एकेरी धाव आणि तिसऱ्या चेंडूवरती गडी गारत अशी एकंदरीत या षटकातील कामगिरी ही विशालची. तोच विशाल सज्ज होतोय आपल्या गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. सज्ज होतोय नवीन फलंदाज सागर पाटील. पहिला चेंडू हलक्या हाताने टोलावला होता, चेंडू कव्हर्सला गेलाय. पहिली धाव त्या ठिकाणी चोरटी धाव पूर्ण केली गेली. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळत आहे ते अर्थात सागर पाटील. दुसऱ्या बाजूने प्रणीतचा एक धाव चोरटी धाव घेण्यात मात्र या ठिकाणी यश प्राप्त केलं जात आहे. धावसंख्या वधारली. धावसंख्या येऊन पोहोचली 22 वर. एकंदरीत 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती हा प्रगतीपथावर. यावेळी पूल केला जातोय. चेंडू जाईल त्या ठिकाणी धावबाद होईल का फलंदाज? थेट अचूक फेक. यष्टांचा वेध घेणारी येते. थोडासा फंबल झाला होता मैदानावरती तो अर्थात फलंदाज सागर पाटील आणि त्याचाच फटका त्याच्या संघाला बसतोय. सागर पाटील धावबादच्या स्वरूपामध्ये आपली विकेट प्रतिस्पर्धी संघाला बहाल करतोय. चौथा हादरा एकंदरीत संघाला बसतोय. धावसंख्या धावफलकावरती फिरवली ती अर्थात आमचे गोललेखक अमोल केसरकर आम्हाला सांगतायत 22 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये विजय. सज्ज होता अमरेशनं मागच्या एका सामन्यामध्ये षटकार ठोकून चुरस निर्माण केली होती. जरूर त्या खेळीची अमरेशला पुनरावृत्ती या सामन्यामध्ये करावी लागेल. तो अमरेश असोलकर गोलंदाज फलंदाजीच्या मोर्चावरती. पहिल्या चेंडूवरती एक जोरकस फटका खेळण्याचा त्यानं केलेला प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क झाला नाही. बाकीचं काम यष्टीरक्षकानं पूर्ण केलंय. फसलेल्या फटक्यावरती कोणती अधिकची धाव खर्ची होणार नाही याची मात्र घेतलेली दक्षता. परिणामी चेंडूची गणना ही निर्धाव म्हणून धाव फलकावरती. धावा झाल्यात 22. 4 गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतले. तिसरं षटक ज्याचा खेळ जो की मैदानावरती हा प्रगतीपथावर. पुढचा चेंडू यावेळी मात्र उजव्या यष्टीच्या बाहेर जातोय चेंडू. पंचांचा निर्णय एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू स्वेर असल्याचा आणि स्वेरच्या स्वरूपात एक अवांतर धाव ज्याची नोंद संघाच्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळाले आणि धावसंख्या येऊन पोहोचली 23 वर. 23 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये तिसऱ्या षटकाचा एकंदरीत खेळ जो की मैदानावरती हा प्रगतीपथावर. पूल केलाय फटका, चेंडू जाईल त्या ठिकाणी फटका फसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, झेल टिपण्याचा प्रयत्न करतोय, झेल टिपतोय आणि अमरेशची खेळी समाप्त करतोय.
निम्मा संघ तंबूच्या दिशेनं माघारी परतलाय. पाचवा हादरा संघाला बसतोय. धावसंख्या 23. 5 गडी बाद. डीजे जातोय साथ देण्यासाठी प्रणितला. एका बाजूने प्रणित अधिक आत्मविश्वासाने फलंदाजी करतोय, दुसऱ्या बाजूने फक्त साथ देण्याची गरज ही एकंदरीत या फलंदाजाला आहे. बघता बघता 3 षटकांचा मैदानावरती खेळ समाप्त झालाय आणि 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 23 धावा धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात. अंतिम षटकाला मैदानावरती सुरुवात आणि अंतिम षटकाच्या मोर्चावरती गोलंदाजीच्या मोर्चावरती गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. डावखुर हाताचा गोलंदाज ज्यानं सुरुवात केली आहे नवीन षटकाचे. पहिला चेंडू उजव्या एसटीच्या बराच बाहेर. पंचांचा निर्णय दोन्ही हात समांतर करत समालोचन कक्षाकडे झालाय. हा चेंडू सोयर असल्याचा गोलंदाज विलास आपल्याला पाहायला मिळतोय. उल्हास गोलंदाजीच्या मोर्चावरती. डावखुर हाताचा उल्हास गोलंदाजीच्या मोर्चावरती सज्ज. चौथं महत्वपूर्ण षटक अर्थात या पहिल्या डावाचं हे अंतिम षटक जे की प्रगतीपथावर. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी स्क्वेअर फेकल्यानंतर त्यानंतरच्या पुढच्या चेंडूवरती केलेलं कमबॅक गोलंदाजाद्वारे आपण या मैदानावरती पाहतोय. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावली 24 वर. एकंदरीत 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये एकंदरीत अंतिम षटकाचा खेळ जो की या मैदानावरती हा प्रगतीपथावर 24 धावा धावफलकावरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यात अंतिम षटक पहिल्या डावाचं जे की मैदानावर प्रगतीपथावर. यावेळी फटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. झेल टिपतोय. प्रणितची खेळी समाप्त झाली आहे. 6वा हादरा एकंदरीत बादशाह 11 संघाला प्रणितच्या स्वरूपात मिळालाय. 6 गडी बाद 24. डीजे वरती 6 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि फलंदाजीच्या मोर्चावरती मैनुद्दीन नाईक नावाचा फलंदाज हा सज्ज होतोय. नवीन फलंदाज या नात्यानं साथ देण्यासाठी यासिनला 2 नवीन फलंदाज आता मात्र मैदानामध्ये. यासिन नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. अजून त्याला पहिला चेंडू फेस करायचा आहे तर दुसऱ्या बाजूने स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज मैनुद्दीन नाईक याची वर्णी लागते. धावसंख्या 24 वर 6 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. पहिला चेंडू मैनुद्दीननं फिरवलाय. चेंडू हवेमध्ये. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक येतोय. पुन्हा एकदा मैनू फक्त मैदानावरती हजेरी लावण्याचं काम करतोय. गोल्डन डक ज्याच्या खात्यावरती तो मैनुद्दीन नाईक. बॅक टू द पॅव्हिलियन. 7-24 डीजे
दोन गडी गारद केले. हॅट्रिकची संधी, हॅट्रिकचा चेंडू आणि हॅट्रिकचा चेंडू फेस करण्यासाठी नवीन फलंदाज मैदानामध्ये अमन शेख मॅन फ्रॉम रशिया आपल्याला पाहायला मिळतोय. अमन शेख फलंदाजीच्या मोर्चावरती येतोय, सज्ज होतोय सामना करत. उल्हासच्या गोलंदाजीचा अकुट टप्प्याचा चेंडू अमननं भिरकावलाय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये झेलाची संधी, हॅट्रिकची संधी पूर्ण होते. या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक पूर्ण करणारा मान उल्हासला मिळतोय. एकदा जोरदार टाळ झाला पाहिजे उल्हासच्या या हॅट्रिक साठी. सलगच्या 3 चेंडूवरती 3 गडी बादशाह 11 संघाचे त्यानं गारद केलेत. धावसंख्या 24 धावा, एकंदरीत गडी बाद झालेत. आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर आम्हाला सांगतायत गडी बाद झालेत 8. 24 धावा, 8 गडी बाद. हॅट्रिक पूर्ण करतो उल्हास या स्पर्धेतली, या खासदार चषक 2025 या स्पर्धेतली पहिली हॅट्रिक आणि तो हॅट्रिक पूर्ण करण्याचा बहुमान या ठिकाणी उल्हासला प्राप्त झालाय. नवीन फलंदाज अंकुश लाखे मैदानावरती सज्ज होतोय. आणि यावेळी मात्र धावबाद झालाय फलंदाज यासेन. अजून एक गडी तंबूच्या दिशेने माघारी परतला. एकंदरीत 9वा हादरा बादशाह 11 संघाला बसतोय आणि संघाची धावसंख्या धावफलकावरती स्थिरावलेली ती 9 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. आमचे गुणलेखक अमोल केसरकर आम्हाला माहिती देत आहेत की धावसंख्या केवळ स्थिरावली 25 वर 9 गडी बाद. एक अष्टपैलू खेळाडू समीरजी आगा यांचं आगमन होत आहे. समीरजी आगा आपलं मैदान परिसरामध्ये स्पर्धेदरम्यान मनपूर्वक स्वागत. त्याचबरोबर आमचे युवा समालोचक सचिन सावंत यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. सचिनजी आपलं देखील मनपूर्वक स्वागत. आपल्याला विनंती आपण या ठिकाणी या आणि स्थानापन्न व्हा. धावसंख्या 25 धावा, एकंदरीत अशी धावफलकावरती स्थिरावली. 26 धावांचं उद्दिष्ट हा सामना जिंकण्यासाठी.
ये महत्वपूर्ण मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, करो या मरो नहीं तो घर को चलो। जो कि अगर बात की जाए बादशाह 11 सावंतवाड़ी टीम ने बल्लेबाजी थोड़ी से हारा करे, एकमात्र बल्लेबाज जिसके बल्ले से रन बने वो प्रणीत सावंत, बाकी बल्लेबाजों से रन नहीं बने, जिसके चलते हुए निर्धारित 4 ओवर में सिर्फ 25 रन बना पाए और 26 रनों का एक सरल लक्ष्य रखा गया है जो कि त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम के सामने। प्रारंभिक जोड़ी जो कि प्रथमेश और उनके साथ उल्लास जो कि और गेंदबाजी के लिए यासिन बागवान ये पहला ओवर डालेंगे। इस मैच में जो जीतेगा उसका मुकाबला केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा के खिलाफ महत्वपूर्ण अहम मुकाबला होगा, वो आने वाला मुकाबला। देखना है क्या यहाँ पर सावंतवाड़ी की टीम जो कि चमत्कार कर पाएगी, इस 26 रनों का रक्षण इन 24 गेंदों में कर पाएगी, दूसरी तरफ से एक आसान जीत के साथ अगले दौर के लिए प्रवेश करेगी यहाँ पर त्रिशा स्पोर्ट्स। पहली गेंद, छोटी गेंद, एक तगड़ा शॉट, प्रणीत सिर्फ देखते हुए रह गए, गेंद निकली सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। वेरी फास्ट डिलीवरी, स्टैंड एंड डिलीवर, व्हाट अ शॉट, खड़े खड़े खेला हुआ प्रथमेश ने। जानते हैं प्रथमेश यहाँ पर खराब गेंद को जाया नहीं जाना करना चाहिए और बड़े शॉट जो कि यहाँ पर लगा दिया है 6 रनों का एक तगड़ा शॉट। 26 रन का रक्षण करने वाली सक्षम गेंदबाजी अगर आपके पास होती तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन आपके पास रनों की पूंजी कम है और आप इस तरह से रनों की सौगात बांट रहे मैदान पर। पहली गेंद शॉट पे डिलीवर, एक तगड़ा शॉट, जानबूझकर बनाया गया वो शॉट था। ओ ये पटकी हुई गेंद खुद के नाक के सामने, अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, साथ साथ 1 बाउंस का इशारा भी मिल सकता है यहाँ पर। और जी हाँ, 1 बाउंस का इशारा भी अंपायर ने कर दिया है, यानी कि 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 7 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ दोबारा ये फिर एक बार, इस बार ये बाउंस मिलने के बाद ये डाली गई, इसलिए नो बॉल का इशारा। 1 रन तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, साथ साथ आने वाली गेंद होगी प्री हिट की, यानी कि आने वाली गेंद के ऊपर कितने रन बन पाएंगे। बल्लेबाज के लिए आजादी है बड़े शॉट खेलने का, बड़े रन बनाने का। फिलहाल तो इस ओवर की एक ही गेंद, 2 गेंदे शायद मेरे ख्याल से जाया जा चुके, जो कोई वाइड नो बॉल डाल चुके हैं गेंदबाज यासिन बागवान। टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लगे 8 रन बगैर किसी नुकसान पर। और इस बार उठाकर खेला, फिर एक बार स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाएगी 1 बाउंस जो कि, लेकिन देखने वाली बात अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का एक बड़ा शॉट और एक निकलता हुआ प्रथमेश के बल्ले से। इस 24 के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 12 रन स्कोर बोर्ड पर। जल्दबाजी दिखा रहे हैं, मैच जल्दी समाप्त होने की कगार के ऊपर नजर जरूर आ रहा है क्योंकि स्कोर उतना बड़ा बनाया नहीं है। ऐसा लग रहा था प्रणीत जब तक मैदान पर थे शायद 40-45 तक पहुंच जाएगा टोटल, लेकिन वो हैट्रिक उल्लास की वो ओवर, वो पहली हैट्रिक इस प्रतियोगिता में, जिसके चलते हुए सीमित टोटल, कम टोटल के ऊपर ये रोका गया है यहाँ पर। फिर एक बार टांगों के ऊपर डालने की कोशिश, इस बार लगभग निकल जाएगी डिक्लेयर जोन की दिशा में। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर बोर्ड पर। साथ साथ हमारे करीबी दोस्त समीर आगा जो भी यहाँ पर आ चुके हैं और आज 2 बांदा की टीमें हैं, दोनों बांदा टीमों के लिए सपोर्ट यहाँ पर आ चुका है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर ये बाएं हाथ के बल्लेबाज उल्लास जिन्होंने हैट्रिक मुकम्मल करी है इस मैदान पर, वो किस तरह से सामना करेंगे यासिन बागवान की गेंदबाजी का। 13 रन तो बन चुके हैं पहली कुछ गेंदों में और अब देखना है अभी आने वाली गेंदों पर यहाँ पर क्या होता है, कितने ओवर में ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा, ये देखने वाली बात जरूर है। वो छोटी गेंद इस बार हवा में खेल बैठे, खिलाड़ी गेंद के नीचे है, उल्लास को वापस जाना पड़ेगा गोल्डन डक के शिकार होते हुए। पहले विकेट का पतन 13 रन स्कोर बोर्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर।
बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये लेग स्टंप से बाहर, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त 1 रन और खाते में। एक लंबा महंगा ओवर यहाँ पर डाल रहे हैं यासीन बागवान। टोटल स्कोर बोर्ड पर अब लगे हैं 14 रन। मात्र 12 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम को। वो दूर से खेलने की कोशिश, गेंद निकले विकेट कीपर के हाथों में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। और एक बिंदी गेंद समाप्त तो जरूर हुई है, लेकिन इस ओवर में रन भी बने हैं पावर प्ले के, क्योंकि आपके पास कम रनों का टोटल था। और इस ओवर में अगर यहाँ पर बात बन सकती तो निश्चित रूप से बात बन सकती। जब आपने इनके हाथों में बल्ला दे दिया तभी समझ लेना चाहिए था क्या होने वाला है। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त हो गया है। पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 14 रन स्कोर बोर्ड पर, 18 गेंदों का खेल बाकी और मात्र 12 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। आप देख रहे हैं इस प्रतियोगिता को खासदार ट्रॉफी 2025 ऑर्गेनाइजर बाय युवा सेना सावंतवाड़ी और स्पॉन्सर बाय संजू परब, जिला प्रमुख शिवसेना। और सिर्फ 4 दिनों में इस प्रतियोगिता को इस मुकाम तक लेकर आए हैं। तारीफ करनी पड़ेगी इन ऑर्गेनाइजर युवा सेना के सभी कार्यकर्ताओं की। ढेर सारी मेहनत है, 16 टीमों का इस प्रतियोगिता में समावेश होना। और यहाँ पर आज के उद्घाटन समारोह के बाद ये सब मुकाबले के लिए निकलती हुई ये 2 टीमें इस मैदान पर गेंदबाजी के लिए अमरीश आसोलकर आए हैं। 18 गेंदों में बनाने सिर्फ 12 रन त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम को। अगले दौर में यहाँ पर केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा के खिलाफ मुकाबला होगा जीतने वाली टीम का। और इस बार खेला थोड़ी सी छोटी गेंद थी, बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जो डिक्लेयर जोन में निकली 1 रन के लिए। 1 रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 15 रन स्कोर बोर्ड पर। प्रथमेश को पता है मैच पूरी तरह से गिरफ्त आ चुका है पहले ओवर में। अब यहाँ से सिंगल डबल के साथ मैच को आगे लेकर जाना चाहेंगे, खराब गेंद का इंतजार करेंगे, बड़े शॉट के लिए जरूर जाएंगे यहाँ पर करण, जो कि अब साबित करेंगे अमरीश की गेंदबाजी का। फील्डिंग की सजावट देखिए, एक लगभग कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक खिलाड़ी को तैनात कर दिया है। लगभग अब एक्स्ट्रा कवर पर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक खिलाड़ी, एक मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात है। एक खिलाड़ी लगभग डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। छोटी गेंद हवा में खेल बैठे, क्या वहां पर खिलाड़ी पहुंच पाएंगे कैच के लिए? और एक आसान सा कैच, करण बैक टू द पैविलियन और एक विकेट, सेकंड विकेट डाउन। वहीं पर गेंद लगभग निकले, उनका पीछा कर दिया है। शायद यासीन आपकी टीम अगर 30-35 रन बना लेती तो मैच बन सकता था यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर का कोई स्थान नहीं। एक खिलाड़ी के बलबूते के ऊपर आप मुकाबले नहीं जीता करते। आपके लिए सभी 11 खिलाड़ियों का वो साथ, वो सपोर्ट मिलना बेहद जरूरी होता है, जिसके चलते हुए यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये मुकाबले की यहाँ पर बात की जाए, नए बल्लेबाज मैदान पर गिरीश ये बल्लेबाज आपको दिखाई देंगे। अमरीश आसोलकर अपने टीम के लिए सफलता जरूर हासिल करी है उन्होंने, लेकिन बहुत देर हो गई मेरे ख्याल से। थोड़ी सी बातचीत कर रहे हैं, थोड़ी से जो फील्ड लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए सजाई थी फील्ड वैसी रखी गई है मेरे ख्याल से, और वैसे गेंदबाजी करने की कोशिश भी करी थी यहाँ पर। अच्छा हल्के हाथों से स्टीयर कर दिया, वहां पर डिक्लेयर जोन में 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 16 रन 10 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस मुकाबले में ज्यादा कुछ बचा नहीं, कोई चमत्कार ही यहाँ पर मैच में वापसी करा सकता है सावंतवाड़ी टीम को, वरना मैच लगभग पहले ओवर में यहाँ पर अपनी तरफ खींचा है त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा टीम ने। इंतजार कर रही है, जो कि अगर बात की जाए केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा कौन सी टीम आएगी उनके सामने, क्योंकि आने वाला मुकाबला तगड़ा मुकाबला होगा।
ओ बहुत बढ़िया स्ट्रोक, हवा में खेल बैठे खिलाड़ी गेट के नीचे, मिड विकेट पर सीधा ढूंढ लिया उनको, उनके हाथों में गोदी में जाकर गेंद निकले, अमरीश असलकर को और एक सफलता मिले। प्रथमेश थोड़े से नाखुश रहे वहां पर इस शॉट के ऊपर, ये विकेट निकला है, मेरे ख्याल से मैच बनता हुआ नजर आ रहा है अगर बात की जाए तो। थोड़ा सा हल्के से लेजी दिखाई दे फील्डर, जैसे ही देखा वहां पर सिंगल को डबल में तब्दीली कर दिया। 2 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ, जो कि 18 रन स्कोरबोर्ड पर। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम करण। करण है गेंद बल्लेबाज जो नए आ चुके हैं, उन्होंने और एक सिंगल के लिए शायद फंबल हो गए, दूसरे के लिए पलटे और थोड़ा से बल्लेबाज वहां पर फिसले और जिसके चलते हुए वापस जाना है करण को यहाँ पर, और एक विकेट निकला यहाँ पर, लेकिन 1 रन और खाते में, 1 रन के साथ टोटल 19 रन स्कोरबोर्ड पर, 7 रनों की और आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। और ओवर समाप्त मेरे ख्याल से हो चुका है, दूसरा 12 गेंदों का खेल बाकी है और 7 रनों की है और आवश्यकता। ये लीग के मुकाबले रॉबिन राउंड तरीके से यहां पर खेले जाएंगे, यानी कि बाकी लीग मुकाबले होते हैं, हर एक टीम को हर एक टीम के साथ मुकाबला खेलना पड़ता है, लेकिन यहां पर रॉबिन राउंड के जो नियम है उस प्रतियोगिता में बारह गेंदों का खेल बाकी, 7 रनों की आवश्यकता। गेंदबाज में आ चुके हैं गेंदबाज शुभम, एक गेंदबाज, नए बल्लेबाज मैदान पर दाखिल हो चुके हैं विशाल। स्ट्राइक पर गिरीश सामना करेंगे, 12 गेंदों में 7 रन की आवश्यकता है। यहां पर क्या होगा देखने वाली बात जरूर है। शुभम गेंदबाज अपनी कोटे का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर 12 गेंदों में 7 रन की जरूरत। ओ चलिए क्लीन बॉल, बल्लेबाज को पता ही नहीं चला गिरीश को, गिलिया कब बिखर के निकले, गेंद काफी फास्ट गेंद थी, तेज गेंद थी, क्विकर वन ये डिलीवरी थी और एक विकेट निकलता हुआ। लगभग अब मेरे ख्याल से ये जो कि आधी टीम वापस निकल चुके हैं, 5 विकेट निकल चुके हैं, यानी कि पहले इनिंग में जिस तरह से विकेट निकले उसी तरह के कुछ ये अनुमान यहां पर भी निकल रहा है, यानी रन से ज्यादा विकेट निकलती जा रही है। अब 11 गेंदों का खेल बाकी है, 7 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज मैदान पर संदीप आते हुए, महाराष्ट्र राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय खासदार नारायण राव राणे, इनके जन्मदिन के अवसर पर इस प्रतियोगिता का आयोजन युवा सेना की ओर से खासदार चषक जिला प्रमुख संजू परब के स्पॉन्सरशिप में इस प्रतियोगिता का आगाज कर दिया है। इस मैदान पर महत्वपूर्ण मुकाबला इस मैदान पर आप देख रहे हैं, इस गेंद को जाने दिया, विकेट कीपर के हाथों में अंपायर का इशारा हमारे और आता हुआ वाइड का अतिरिक्त और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 20 रन। अब यहां से 6 रन की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए।
आने वाले दूसरे सेशन में तगड़े मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे। और फिर एक बार कट करने की कोशिश, टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ निकले, पीछा जरूर किया था संदीप ने, गेंद निकली अरुण लट्टे के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। शुभम फिर एक बार गेंदबाजी की मोर्चे पर 6 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। और फिर एक बार ये दोबारा डालनी पड़ेगी मेरे ख्याल से, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ और एक सिंगल, अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 21 रन स्कोर बोर्ड पर। 5 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। शायद सावंतवाड़ी की टीम सोचती होगी अगर 10-15 रन और बन जाते तो मैच शायद जीतने के आसार भी बढ़ जाते, लेकिन बल्लेबाजों की खराब कारागिरी मैदान पर देखने को मिली। ओ फिर एक बार ये गेंद फिर एक बार दोबारा डालनी है, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। अतिरिक्त रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 22 रन। बहुत ही महंगा ओवर यहाँ पर डाला है। 3 गेंदें अब तक वाइड डाली है इन्होंने। पहली गेंद अच्छी शुरुआत करी थी विकेट के साथ, लेकिन उसके बाद वाइड, उसके बाद डॉट, उसके बाद लगातार 2 गेंदें वाइड। 22 रन स्कोरबोर्ड पर, 4 रन की आवश्यकता। थोड़ी सी बातचीत हो रही है, थोड़े से शॉट एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी को, शॉट मिड विकेट पर एक खिलाड़ी लगभग साहब ने बल्लेबाज के, और बल्ले को लगी ऊपरी हिस्से से डिक्लेयर जोन में, और एक सिंगल निकलेगा वहां पर। 1 रन और खाते में जुड़ जाएगा। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 3 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। थोड़ी जो गेंद रास्ते के ऊपर गई है, कृपया वो गेंद को भेजिए अंदर। यहां से औपचारिकता कहनी पड़ेगी, इस मुकाबले की सिर्फ बाकी है। और गेंद भी वो पुरानी आ चुके हैं मैदान के अंदर, जो पीछे चली गई थी लगभग वो हॉस्पिटल के नजदीक। धन्यवाद भाई आपका, अपने गेंद अंदर सौंपी है। और इस बार कट कर दिया, फिर एक बार और एक सिंगल। 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 24 रन स्कोरबोर्ड पर। 2 रन की है जरूरत। यानी कि लगभग आने वाले मुकाबले के लिए तैयार होती हुई नजर आएगी त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा की टीम। और फिर एक बार यहाँ पर फिर एक बार वाइड का इशारा, और इस वाइड के साथ स्कोर लेवल हो चुका है। मात्र 1 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक रन की जरूरत है। क्या यहां पर मैच समाप्त हो जाएगा? ओ उठाकर खेलने की कोशिश करी, लेकिन इस बार गेंद डॉट निकली है, बिंदी गेंद समाप्त हो गई है। अभी भी इंतजार है उस 1 रन का जो हर एक टीम करती है, हर एक चाहती है वो विनिंग रन अपने बल्ले से आए। ओ इस बार शायद बल्ले को लगकर निकली है विकेट कीपर के हाथ में। आखिरी गेंद पर विकेट निकला है संदीप का, यानी कि अभी भी इंतजार हो रहा है आखिरी ओवर का। ऐसा लग रहा था पहले ओवर में 14 रन बने कि मैच दूसरे ओवर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन खींचा है मैच को। यहाँ पर थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी देखने को मिली है त्रिशा स्पोर्ट बांदा की ओर से। अब आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी और 1 रन की मात्र है आवश्यकता, यानी कि अगला मुकाबला लगभग हो जाएगा त्रिशा स्पोर्ट्स बांदा बनाम केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा के बीच में। वो सेशन का, इस सेशन का
इस ग्रुप का आखिरी मुकाबला होगा। उसके बाद दूसरे ग्रुप के मुकाबले, दोपहर के सत्र के मुकाबले खेले जाएंगे इस मैदान पर बी ग्रुप से। वहां पर आप गणेश कुबल को देख सकते हैं, गोपाल भट्टा को देख सकते हैं। फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में आमंत्रित करते हैं इस महत्वपूर्ण मुकाबले गुरु प्रसाद चिट्टिस के लिए।